हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 आवश्यकताओं का वर्गीकरण इस चैप्टर के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि उनको वाणिज्य शिक्षण से जितनी भी जानकारियाँ हैं वो कंटिन्यू मिलती रहें। और कुछ कारणों की वजह से मेरे वीडियो लेट से आते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू आप लोगों को मेरे जो सारे इन्फॉर्मेशन है वो वाणिज्य शिक्षण के वो आप लोग तक कंटिन्यू पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आवश्यकताओं का वर्गीकरण। तो देखते हैं आवश्यकताओं का वर्गीकरण। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन्हें संतुष्ट करने हेतु साधन सीमित। अतः व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। वह उन्हें तीव्रता की प्राथमिकता के आधार पर संतुष्ट करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अतः आवश्यकताओं को हम तीव्रता की प्राथमिकता के आधार पर 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, जिनको संतुष्ट करने के जो साधन है वो सीमित है, लेकिन हम जो अपनी जो सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है, तो जो तीव्रता होती है वस्तुओं में, उनके आधार पे हम प्राथमिकता दे सकते हैं और अपनी जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। इन्हीं को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है आवश्यक आवश्यकताएं या अनिवार्यताएं, नेसेसरीज। दूसरा है आरामदायक आवश्यकताएं, कंफर्ट्स। तीसरा है विलासिता पूर्वक आवश्यकताएं, लग्जरीज। तो ये जो 3 है वो क्या है, आपकी आवश्यकताओं के वर्गीकरण है। तो हम इन्हें विस्तार पूर्वक जानने के लिए हम इसे एक एक करके देखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ आवश्यक आवश्यकताएं या अनिवार्यताएं के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवश्यक आवश्यकताएं। इसकी परिभाषा, अनिवार्यताओं से तात्पर्य उन आवश्यकताओं से होता है जिनकी संतुष्टि जीवन रक्षा करने, कार्य क्षमता बनाए रखने तथा समाज में प्रतिष्ठा रखने के लिए नितांत आवश्यक है। प्रोफेसर बक के अनुसार वे साधारण साधन जो मानव की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं आवश्यक आवश्यकताएं कहलाती हैं। ये जो थी वो क्या थी, आपकी आवश्यक आवश्यकताओं की क्या थी, परिभाषा थी। और इसमें प्रोफेसर बक ने कहा है कि मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं आवश्यक आवश्यकताएं कहलाती हैं। ये आवश्यकताएं हमारे दैनिक जीवन में अनिवार्य होती हैं। इनकी संतुष्टि के बिना मनुष्य ना तो जीवित रह सकते हैं, ना अपनी कार्य क्षमता को बनाए रख सकता है और ना ही अपने सम्मान की रक्षा कर सकता है। यह आवश्यक आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। तो चलिए देखते हैं ये 3 प्रकार कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं जीवन रक्षक आवश्यक आवश्यकताएं। दूसरा है कार्य क्षमता रक्षक आवश्यक आवश्यकताएं और तीसरा है आपका प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं। ये जो 3 है वो किसके हैं, आवश्यक आवश्यकताओं के ये जो 3 प्रकार हैं वो हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 प्रकार किस प्रकार से हमारी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीवन रक्षक अनिवार्यताएं। जो आवश्यकताएं मनुष्य की जीवन रक्षा के लिए आवश्यक होती हैं उन्हें जीवन रक्षक आवश्यकता कहते हैं। और जैसे भोजन, वस्त्र और आवास अवस्था संबंधी आवश्यकताएं इसी प्रकार की जीवन रक्षक अनिवार्यताओं के अंतर्गत आती हैं। ये व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एवं भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती हैं, किंतु उन वस्तुओं का न्यूनतम मात्रा में उपयोग जीवित रहने के लिए सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होती हैं। और ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती हैं, जीवन रक्षक अनिवार्यताएं के अंतर्गत आती हैं, जो आवश्यक आवश्यकताओं के अंतर्गत है। फिर है आपका दूसरा, चलिए देखते हैं ये दूसरे क्या है और यह हमारे जीवन रक्षा से किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। दूसरा है
कार्य रक्षक अनिवार्यताएं। जिन आवश्यकताओं की पूर्ति से मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है उन्हें कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकता कहा जाता है, जैसे पौष्टिक भोजन, स्वच्छ हवादार मकान, पर्याप्त वस्त्र, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि। ये जो थे वो क्या थे आपके कार्य क्षमता रक्षक अनिवार्यताएं थीं। तो इसी प्रकार से इन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति से मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तथा ना मिलने पर उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। फिर है आपका तीसरा, प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यताएं। ऐसी आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति मनुष्य को सामाजिक रीति रिवाज एवं रूढ़ियों के कारण करनी पड़ती है उन्हें प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता कहते हैं, जैसे दहेज, श्राद्ध करना, शादी के अवसर पर भोज देना आदि। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रीति रिवाजों तथा प्रथाओं के अनुसार उन्हें रहना पड़ता है और उसी प्रकार से उन्हें कार्य करना पड़ता है। तो ये जो उदाहरण है आपके दहेज, श्राद्ध करना, शादी के अवसर पर भोज देना, ये सारे क्या हैं प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यताओं के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो 3 थे आपके, पहला था आपका जीवन रक्षक अनिवार्यताएं, दूसरा कार्य क्षमता रक्षक अनिवार्यताएं और तीसरा था प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यताएं। तो इसी प्रकार से हम और भी इसके जो और 2 टॉपिक हैं उसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को वाणिज्य शिक्षा से संबंधित और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के जो चैप्टर वाइज चैप्टर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग को जानकारी, वो आप लोग को कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।